उत्ते पित्ते का मसला तो उल्टी भी आ जाती है, दर्द भी होता है, और क्या होता है? हाँ हाँ। एक बड़ा कॉमन सा सवाल ये होता है हमसे, आगे आ जाए, जितने भी कोलीलिथियासिस वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो एक बंदा आ जाता है ना पर्ची लेके जो मुझे कोलीलिथियासिस है, क्या हर मरीज की ऑपरेशन की जरूरत होती है? नो सर। बड़ा कॉमन सा सवाल ये है ना कि उम्र नहीं है सर। फिर कौन से मरीज को ऑपरेशन की जरूरत है? सर जो कंप्लीट जिसको सर मसला हो रहा हो, जैसे कोई पेन के साथ आ जाता है। If any patient presents with a problem of colelithiasis, he is the person or she is the person that which is going to be operated, जिसको हमें ऑपरेट करने की जरूरत है, ये आपका कहने का मसले से क्या मुराद है? नहीं आनी पेन होगा सर, डिस्पेप्सिया। इनका ये ख्याल है, हुसैन अबू बकर का ये ख्याल है कि जिसमें पेन और डिस्पेप्सिया स्टार्ट हो गया उसको किसकी जरूरत है? नंबर 1 उसको ऑपरेशन की जरूरत है। और किसको जरूरत है? जिसको कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का अटैक हो रहा हो, जिनके फॉरेन अटैक हुआ, अभी अभी हुआ है नया और पेन हो रहा है, या फिर क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, उसकी क्या निशानी होती है? जो मरीज इतनी सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, वो मरीज जो कह रहा है मुझे इतने सालों से दर्द होता है कभी कभी और अब ज्यादा सीवियर हो गया, पहले कुछ ज्यादा वक्तों से होता था, अब करीब करीब होना शुरू हो गया, तो उसको भी किसकी जरूरत है? उसको भी सर्जरी की जरूरत है। और किसको सर्जरी की जरूरत है? कॉमन बाइल डक्ट में चला गया है, वाई वी वेट के जनाब ये बाइल डक्ट में जाए और फिर कॉम्प्लिकेशन करे और फिर हम ऑपरेशन करें। एनी हाउ ऐसा कोई भी मरीज हो जिसमें ये वाली कॉम्प्लिकेशन, पैंक्रियाटाइटिस हो गया, कोलेंजाइटिस हो गया, या जिस पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ पेशेंट जा रहा है, सीबीडी में स्टोन चला गया, अब इसको भी ऑपरेशन की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी मरीज जिसमें इस कॉम्प्लिकेशन के होने के पोटेंशियल चांसेस हैं, उसको भी ऑपरेट करना चाहिए। वो कौन कौन से मरीज? डायबिटिक जितने पेशेंट हैं जो कोलीलिथियासिस के साथ आते हैं, डिस्पेप्सिया के साथ आते हैं, अगर तो बिल्कुल ही साइलेंट स्टोन है तो चलो यू कैन वेट एंड सी, otherwise all the diabetic patient they should go for the surgery। और कौन से मरीज? हाइपरलिपिडीमिया के पेशेंट हैं, अच्छा चलो मान लेते हैं, और इसके अलावा इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, कोलीलिथियासिस है और माइल्ड सा अटैक भी अगर हो रहा है तो उसे हमें ऑपरेट कर देना चाहिए। और कौन से? हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स हैं सर। अगर हीमोलिटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो तब भी कर देना चाहिए। मरीज को क्या बताएं कि कौन से मरीजों का ऑपरेशन हो जाना चाहिए? कि हमने ये देखा कि जब से लेप्रोस्कोप कॉमन हुई है ना, तो कोलीलिथियासिस या कोलिसिस्टाइटिस के लिए या गाल स्टोन के लिए सर्जरी की मिकदार बहुत बढ़ गई। इवन समटाइम वी हैव 6, 7, 8 पेशेंट्स ऑन द लिस्ट, एक सिंगल लिस्ट पे हमारे इतने पेशेंट हो गए। लेकिन जो इंसिडेंटल स्कैन वाला है उसको सोचने की जरूरत है, लेकिन जो सिम्टम की वजह से अल्ट्रासाउंड करवा के आया उसको ऑलमोस्ट वी मस्ट गो फॉर द सर्जरी। और सर इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंटल फाइंडिंग पोर्सिलेन या पोलिप्स आ गया, अगर पोर्सिलीन, अगर देखिए इंसिडेंटल में अगर आ गया पोर्सिलीन गाल ब्लैडर तो इट्स अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। पोर्सिलीन गाल ब्लैडर क्या होता है? वॉल कैल्सिफिकेशन वॉल वाला आ गया, या फिर क्या आ जाए? पोलिप आ जाए, अंदर पॉलिप बना हुआ है, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो सकती है, इसको भी जरूर ऑपरेट करना चाहिए। और अगर टाइफाइड कैरियर हो तो भी जरूर करना चाहिए। और नहीं, इसमें तो ये है ना कि अगर पैंक्रियाटाइटिस है, जिस कॉज है जिसकी वजह से आपने बोला, तो ठीक है आप कर लें, वरना एसिम्प्टोमेटिक में जरूरी नहीं होता कि आप ये कुछ करते हैं। नहीं सर, ले रहा हूँ इनको। और क्या बातें? चले वो तो एक रेयर चीज है ना, जो कॉमन बातें हैं वो ये है, ऑल द सिम्प्टोमेटिक पेशेंट, all the patients who are at a risk of complication, all the patients who have got such things like immunocompromised and diabetics हैं, they should go for the surgery। all the patient जिनके बारे में आप ये समझते हैं कि ये जो ऐसे सिम्टम हो रहे हैं कि जिनका हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, डिस्पेप्सिया हुआ, सारी दवाइयां इस्तेमाल कर ली, ठीक ही नहीं हो रहा मरीज, और साथ आपने देखा कि गाल स्टोन है, तो इन पेशेंट में ऑन इंडिविजुअल बेसिस यू हैव टू असेस एंड यू शुड गो फॉर द सर्जरी। ठीक है, अगर माइल्ड से सिम्टम है और पेशेंट डेबिलिटेटेड है बट ही इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी, और बाद दफा ऐसे मरीज आ जाते हैं, तो वी हैव टू अवॉइड फॉर द सर्जरी इन सच पेशेंट।
ऐसे पेशेंट है जिनमें साइलेंट स्टोन पड़े हुए हैं और काफी अरसे से पड़े हुए हैं, कोई सिम्टम नहीं कर रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहे, वी कैन वेट फॉर द सर्जरी, बट स्टिल दीज स्टोन कैन कॉज द कॉम्प्लिकेशन। गॉल ब्लैडर के अंदर हो तब भी कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर से सीबीडी में आ जाए तब भी कॉज कर सकते हैं, सीबीडी से गुजर के अगर ड्यूटीनम में जाते हैं तब भी सिम्टम कॉज कर सकते हैं। तो अगर इस तरह के कोई पेशेंट है तो उनमें भी हमें सर्जरी करनी है। सर एक चीज है, क्या कोई एसिम्टोमेटिक गॉल स्टोन्स का और गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा का आपस में रिलेशन है? देखिए, रिलेटिव रिस्क है, रिलेटिव रिस्क जरूर है, पर डेफिनेटिव रिस्क ऐसा कुछ भी नहीं।